हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रेकिंग फिजिक्स, जहां हम सीखते हैं फिजिक्स को डेली लाइफ इजी एग्जांपल्स के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम यूज तो डेली लाइफ में करते हैं पर उसे समझते गलत है। वो है टॉपिक वर्क। तो अगर आपने ये कहा कि भाई आज मैंने पूरे दिन मेहनत की और पूरे दिन काम किया, तो क्या लगता है आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं? आइए सीखते हैं। तो जब हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क क्या होता है? वर्क कहते हैं तभी होता है जब किसी फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की वजह से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से हमारी वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है? फॉर्मूला आता है F इंटू एस। अब याद रखना, हमने सबने देखा होगा ना, हम जब चाहते हैं कहीं तो हम वो ट्रॉली वाला सूटकेस लेके जाते हैं। तो ट्रॉली वाले सूटकेस में क्या होता है भाई कि फोर्स लगाते हैं हम ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है ऐसे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनता है थीटा। तो यहां पर वही वर्क डन का फॉर्मूला इंक्लूड होता है इस थीटा एंगल के साथ एज कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? एफ एस कॉस थीटा। अब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या लगता है? क्या होगी एसआई यूनिट? फोर्स हुआ तुम्हारा न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा मीटर में, और उसी को आसान भाषा में हमने लिख दिया क्या? जूल। तो ये हो गई वर्क की एसआई यूनिट। अब बात करते हैं क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो भाई साहब ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी, यानी क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा बट कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा इसका। इतनी बात समझ में आई? तो वर्क की अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन क्या है, तो वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब आगे बढ़ने के पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाई इस थीटा का जो एंगल है उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं एक छोटी सी टेबल। कोशिश करो ये टेबल तुम्हें भी जल्द से जल्द याद हो जाए, क्योंकि ये हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स। तो कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा के जो एंगल्स यूज करते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू क्या होती है फटाफट ये भी समझ लो। 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, 30 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है √3/2, 45 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है 1/2, 90 डिग्री पे हो जाता है 0 और 180 डिग्री पे होता है -1। तो ये थी हमारी कॉस थीटा की कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही हम जो आपका वर्क डन होता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी वर्क डन जो हमारा है वो बटेगा 3 टुकड़ों में। क्या है तुम्हारे 3 टुकड़े? तो पहला टुकड़ा हमारा जो है वो है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा टुकड़ा है हमारा नेगेटिव वर्क डन, और तीसरा है 0। ठीक, अब कब होगा पॉजिटिव, कब होगा नेगेटिव, या कब हो जाएगा 0? भाई मैंने तो फोर्स लगाया पर क्यों मेरा काम नहीं हुआ? तो भाई जरा लॉजिकली सोचो कि तुम खड़े होके पूरे दिन दीवार को धक्का दे रहे हो, फोर्स लगी पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं। तो फिजिक्स क्या कहेगा? तुमने काम नहीं किया है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, पॉजिटिव वर्क डन। तो जब ये थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री से कम होती है, माफ करना 90 डिग्री से कम होती है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। जैसे कि सपोज करिए मैंने ट्रॉली खींची, तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। दूसरी बात आती है नेगेटिव वर्क डन। तो जब इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाती है तो हो जाता है
नेगेटिव वर्क डन। क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं चल रहा हूं तो क्या होगा? फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, बल्कि मेरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 180 डिग्री। 180 के हिसाब से cos थीटा 180 में क्या होता है? -1। इसीलिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब आते हैं जीरो तक। तो सपोज करो तुमने एक बुक ली और अपने सर पे रख ली और तुम चलते चले गए, तुम क्या बोलोगे? मैंने बहुत काम किया। लेकिन नहीं, आपका फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हुआ इन फ्रंट डायरेक्शन, तो एंगल बना कितने का? 90 डिग्री का। और 90 कॉस कितना? 0। तो वर्क डन कब 0? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आया इतना? आगे बढ़े। आइए समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सपोज कीजिए एक बॉडी थी जिसपे आपका जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 10 न्यूटन का, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उस बॉडी में वो हो रहा था 2 मीटर का, और जो थीटा एंगल था बिटवीन वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट वो था आपका 60 डिग्री का। यानी जो केस बना वो बना कुछ ऐसा कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, फोर्स है आपका 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है आपका 2 मीटर। तो फॉर्मूला याद है ना? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की जगह पे 10, एस की जगह पे 2, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है भाई, ठीक। और कॉस थीटा यानी कॉस 60 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? 1/2। तो ये और ये शहीद। वर्क डन हमारा आया 10 और एसआई यूनिट इसकी जूल। तो ये था वर्क डन। इतना समझ में आया? कोई डाउट इतने में? अब कंफ्यूज ना होना और एक चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी कोई काम होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट आए। और अगर बात हो एंगल की तो 90 डिग्री पे किया हुआ वर्क, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन नहीं होता है। अब आगे बढ़ने के पहले दूंगा आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर एक 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी बॉडी पर, जबकि वो डिस्प्लेसमेंट जो ला रहा हो वो ला रहा हो 2 मीटर का, बट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो 30 डिग्री का, तो कमेंट में बताना कि कितने का वर्क डन होगा। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने को। हमारे पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पावर है और डेरिवेशंस है। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जी भर के कमेंट करिए। टिल देन गुड बाय।